तभी अचानक कहीं से एक लंबी दाढ़ी वाला बौना आ गया। बौने ने राजकुमार से कहा, पता है ये आर्किड का फूल नहीं एक राजकुमारी है, क्योंकि एक बार एक परी उस राजा के पास आई। उसने राजा से कहा कि वो छोटी राजकुमारी से बहुत प्यार करती है। बातों में बहला फुसलाकर परी राजकुमारी को लेकर घूमने निकली, लेकिन वो अच्छी परी नहीं थी। उसे राजकुमारी की खूबसूरती से जलन होने लगी। इसीलिए राज्य से बाहर निकलते ही उसने छोटी राजकुमारी को बहुत सताया और आखिर में एक श्राप देकर राजकुमारी को मार दिया और फिर उसे बगीचे में ही दफना दिया। जिसके कुछ समय बाद उसी जगह पर एक खूबसूरत आर्किड का फूल उगाया, जो हर रात रोते हुए कहता है, मुझे किसी ऐसी माँ के कब्र पर ले चलो जिसने अपने बेटे के लिए उतने ही आंसू बहाया हो जितने मैंने मेरे लिए बहाया है। बगीचे की जिम्मेदार बुढ़िया ने यह बात सुन ली, इसीलिए उसने वो आर्किड तोड़ लिया और उसे तुम्हारे देश ले आई। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से 12 परियां नीचे उतरी। वे सब लोग आर्किड को चुराने आई थी, लेकिन आवाज सुनते ही वो बुढ़िया जाग गई। उसने हाथ में हथौड़ा उठाया और परियों को भगा दिया। जब हेलोन परी को पता चला कि उसकी सहेलियां नाकाम हो गई हैं, तो वो बहुत गुस्सा गई। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बुराइयों का राज दुनिया को पता चले, इसलिए वो अपने 7 टांगों वाले घोड़े पर चढ़ गई और तय किया कि वो खुद जाकर उस फूल को वापस लाएगी। तभी अचानक आर्किड एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की बन गया। उसके राजकुमारी बनते ही आसमान से 6 रंग बिरंगी तितलियां उतर आईं और उन्होंने मिलकर एक शानदार सा रथ सा बना दिया और फिर वो राजकुमार और राजकुमारी को बिठाकर आसमान की तरफ उड़ चली। वो ऊपर और ऊपर उड़ते चले गए, लेकिन हेलोन परी भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसका घोड़ा तो दौड़ते वक्त आग की लपटें भी निकालता था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, तितलियों ने उनको ले जाकर सूरज के पीछे छिपा दिया। यहाँ आते ही हेलोन परी की सारी ताकत खत्म हो गई और सूरज से टकराते ही वो जोर से नीचे धरती पर गिर पड़ी। आखिरकार राजकुमार और राजकुमारी दोनों बोने के राज्य लौट आए। बूढ़ा राजा अपनी सालों से खोई हुई बेटी को देखकर खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से तय कर दिया।